नजर ही आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, जिससे पूछो वही रो रहा है। महंगाई है, ये है, वो है, जिसमें इसमें ज़्यादातर कसूर जो है ना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस का, आवाम का ज़्यादा कसूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर की बात करें तो किसका फ्यूचर आपको बेस्ट दिखाई दे रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का या पाकिस्तान का? यार मैं आपको क्या जवाब दूँ। आई थिंक पाकिस्तान का। पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, सिनेमाज़ बनवाए हैं, ब्रिजेस, डैम्स, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा किया है उन लोगों ने, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें अपनी प्रोग्रेस की या अपने कश्मीर की बात करें तो आई थिंक सो कि इतना कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आता। क्या वजूहत हैं? और वो कश्मीर जो जहाँ पे कहते हैं कि जुल्म बहुत होता है और सुनते भी माइंड में यही आता है कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो क्या ख्याल आता है इस चीज़ को लेकर? लेकिन बेशक वहाँ पे काम करवाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं, जो भी किया जा रहा है, लेकिन जितने मर्जी वो तरक्याती काम करवाए हैं, लेकिन वो आज़ाद तो नहीं है ना। पाकिस्तान एक अपनी पहचान रखता है, ये सीन है। लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। मतलब वहाँ पे जुल्म से तो आपको पता ही है, एज अ न्यूज़ एंकर हम सब जानते हैं इस बात को। वहाँ पर जुल्म सितम होते हैं बहुत ज़्यादा, सुनने में ये आता है। और कश्मीर को सुन के भी हमारे मन में यही आता है कि उन पर तशद्दुद हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, क्या फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान का या अनसिक्योर्ड हम लोग फील कर रहे हैं? उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन हमारी, उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन। सीधी सी बात है, नज़र ही आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, जिससे पूछो वही रो रहा है। महंगाई है, ये है, वो है, जिसमें इसमें ज़्यादातर कसूर जो है ना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस का, आवाम का ज़्यादा कसूर है मेरी नज़र। देखिए, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो इंडल्ज नहीं हो रही। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो उसकी इंटेलिजेंस हमें नज़र आती है। हम कहते हैं कि कश्मीरी ठीक नहीं है, लेकिन उसने इतना प्रोग्रेस करवा दिया है। क्या इसलिए प्रोग्रेस करवा रहे हैं कि कश्मीरी उनके साथ मिल जाए और कश्मीर कहेंगे चले अब हम इंडिया का हिस्सा है? वहाँ पे इंटेलिजेंस इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ पे कौमी यकजहती है, पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ ये वजह है कि पाकिस्तान पीछे है, पाकिस्तान की अपनी ही कौम की वजह से आवाम में यकजहती नहीं है, तो किस तरह से कोई तरक्की कर सकता है? अवाम में यकजहती नहीं है, इसकी वजह से हमें गवर्नेंस भी ऐसी मिल रही है। ऑब्वियसली। तो गवर्नेंस ऐसी मिल रही है तो फिर अवाम क्या करे? अवाम तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। अगर अवाम स्ट्राइक करती है उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम वो चीज़ें ख़रीदने से भी कह लें कि दूर होते जा रहे हैं। थक गए हैं सारे, थक गए हैं सारे। अब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें, अवाम को चाहिए कि बाहर निकले। अब एक पेट्रोल महंगा कर दिया है ना, तो ना लें भाई। आपको मिसाल देती हूँ, चाइना में एक दिन अंडा महंगा हुआ था, किसी ने अंडा नहीं खरीदा यार। तो अगले लेकिन दिन यहाँ पर मुर्गी 750 रुपये किलो हो चुकी है, लेकिन हम खरीदते हैं। ये 1000 पे पहुँच जानी है। ऐसा क्या, मुर्गी सोने के अंडे मिल रहे हैं, सोने की उसकी बोटियाँ हो गई। ऐसा होने लगे फिर हमारे सियासतदान मुर्गियाँ बंद कर देंगे। अच्छा, रिसेंटली मैं एक कमेंट पढ़ी थी, इंडियन का कमेंट था, वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर 750 की मुर्गी मिल रही है, इंडिया में 180 रुपये किलो है। चक्का ने डिफरेंस। यार चुप कर दे। फिर हमें इंडिया से परचेज करनी चाहिए चिकन वगैरह। यही फिर हल है। आप डिफरेंस देखें यार, कितना 750 और 180 केजी चिकन में इतना डिफरेंस है। 700 में तो हम लोग 7 किलो चिकन कर लिया। हाँ वाकई गुजारा हो जाएगा पूरा हफ्ता। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? करम अल्लाह का। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो ये लफ्ज़ सुनते ही आपके माइंड में क्या पहली चीज़ आती है? पहली बात तो ये है कि आप देखें पाकिस्तान बने 76 ईयर्स हो गए, ठीक है। 76 ईयर्स से लेके पहले भी आप कर लो, यानी कि 100 प्लस कर लो, 100 प्लस से लेके अभी तक उन्हें आज़ादी नहीं मिली। डेली पता नहीं कितनी अमवात होती हैं। शाम एक मुल्क है, शाम को देख लो, जम्मू को देख लो, सेम ऐसे ही है। लेकिन ये नहीं कि इनकी आज़ादी की तहरीक अभी तक ख़त्म होगी। आज़ादी की तहरीक तो जदोजहद चलती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे फ़िरके हैं बीच में जो इसको आज़ाद होने ही नहीं चाहते। किसी टाइम वो कहते हैं कि जी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एक जगह देखा जाए, सोच देखी जाए तो वो ये कहते हैं कि अक्सर ये जो हमारी होनी चाहिए, हमारी अपनी हुकूमत हो, खाते पाकिस्तान का भी, ठीक है, हम भी देते हैं। ये बात नहीं है कि हम उनसे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से गद्दार हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में, जिस तरह हमसे बांग्लादेश छीना गया था ना, उसी तरह जम्मू का भी सेम ऐसे ही है। एक हिस्सा आज़ाद हुआ वो जो इंडिया के पास है। जो लेकिन आजकल अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में तो इतनी प्रोग्रेस तो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आती जितनी हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा घर, सब कुछ बनाया जा रहा है एंड इंडियन को अपनी तरफ इंडल्ज कर रहा है। देखिए, बात ऐसी होती है कि ओवरऑल आप देखा जाए तो अभी अगर आप तो एक तरफ से देखा जाए तो अभी जो लास्ट जंग लगेगी ना अभी पाको हिंद की, तो वो पाकिस्तान और इंडिया की लगेगी और उसका कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू में आएगा, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो वो जम्मू को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं, ज़्यादातर इंडिया तो इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी मादनी आते हैं। पाकिस्तान उस तरफ पहुँच कर ही नहीं पा रहा ना। आपको पाकिस्तान तो सोच ही नहीं उस तरफ। पाकिस्तान के बस जंग लड़ी जाए, पाकिस्तान की तरफ खाओ आओ, बस इसी तरफ। अगर हम भी उनकी तरह उन्हें कुछ दें
तो उम्मीद है कि जो आलमी हुकूमत है, जो बाहर की कंट्री है, वो हमें उसकी तरफ माइल करें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर हिस्सा उधर के लोग जितने भी मुसलमान हैं, हिंदू तो कोई भी है ही नहीं ना बीच में, तो जो आज़ाद लोग हैं वो तो आज़ाद नहीं है, लेकिन वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। हम कौन से आज़ाद हैं पहले ये अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर की तो आपने फ्यूचर डिस्कस कर दिया कि क्या सा पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान तो अभी खुद भी आज़ाद नहीं है। आप आज़ाद हो? हम आज़ाद हैं? नहीं है ना आज़ाद। हम अपने घरों में आज़ाद नहीं है, अपने माँ बाप के साथ आज़ाद नहीं है, पेरेंट्स के साथ औलाद आज़ाद नहीं है, तो हम कहाँ से आज़ाद होंगे? हमारा मुल्क उसी जगह पे खड़ा जहाँ क़ायद-ए-आज़म ने हमें खड़ा किया था, अभी तक वहीं पे खड़ा, वही हिला नहीं है। लेकिन जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं वो खाई जा रहे हैं। देखें, क़ायद-ए-आज़म को जहर दे के मारा गया, ठीक है, हिस्ट्री देखी जाए। जो क़ायद-ए-आज़म की सिस्टर थी, ठीक है, उनके फोत होने के बाद 15 साल के बाद उनके घर पे पानी का बिल भेजा जा रहा है, ठीक है जी, पानी का कनेक्शन काट देगा। मुझे ये बताया 15 साल जिस बंदे को फोत है उसने पानी कहाँ यूज़ किया होगा? इस मुल्क का बनेगा क्या? मुल्क को चलाने वाले क्या करेंगे? कहाँ से आज़ादी लोगे? पहले ये तो बताओ आप मुझे। अब आज़ादी की बात, आज़ादी कहीं से भी नहीं है। आज़ादी जो होती है वो हम अपने अंदर से पैदा करते हैं। जब हम अपने अंदर से आज़ाद होंगे तो हम आज़ाद होंगे, अदरवाइज़ कुछ भी कर लो हम आज़ाद नहीं हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है उनके बारे में? गद्दारी। क्यों? और उसके बाद बेच देना, डीलिंग, और इस सब के अगर देखा जाए तो लास्ट जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो हमें यही एक सबक दिया गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, लेकिन जब इस पे लड़ने की बात आती है तब डीलिंग होती है। अगर आप 99 में देख लें और अब भी देखा जाए तो अभी जैसे कि बातें की जा रही हैं कि डील के मुताबिक कश्मीर को वो बेच दिया गया, जैसे कि कश्मीर के जो हमारे भाई थे उनका लहू रायगढ़ जा चुका है। तो अब क्या फ़ायदा, इस फ़ौज का हमें क्या फ़ायदा है? और जिस तरह के ये जनरल्स हैं, बात की जाए तो इन लोगों का हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, इन लोगों ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसको, उन शहीदों के खून को बेच दिया, और फिर उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी उमंगें थी उनको इन्होंने मलिया मेट कर लेकिन दिया। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हम जिसको इंडिया को अच्छा नहीं समझते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, हम कहते हैं हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन आज वही जम्मू एंड कश्मीर में इतना कुछ करवा रही है, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ दे रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, डैम्स, ब्रिजेस, हर एक चीज़ बना के दे रही है। हम अपने कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं? हमारा कश्मीर कहाँ पर जा रहा है? हालांकि वहाँ पर हमने भी स्टेट्स बनाई हुई है, हमारी जो आर्मी है वो कहती है हम सब कुछ कर रहे हैं, वो भी इंडल्ज हो जाती है पॉलिटिक्स में आके। हमने तो कुछ नहीं किया ना अपने उन लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट वहाँ हो रही है तो वहाँ के लोग उनको फिर क्या पोलराइजेशन हो रही है, लोग उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एक माइंडसेट हो रहा है कि वहाँ के लोग समझते हैं कि अगर हमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो क्या होगा कि वो उनकी तरफ बैंड होंगे। ठीक है, अगर हम जैसे हम हैं वो जैसे कश्मीरी गिला करते हैं, और ऐसे हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कश्मीर से हैं और वो गिला करते हैं कि ये आर्मी ने क्या किया हमारे लिए। ठीक है, तो आई डोंट थिंक हमारे जो जनरल्स हैं, रिसेंटली भी जो हमारे जनरल हैं, कमर बाजवा थे, वो भी गए हैं, उनकी तो वैसे भी हम बातें सुन रहे हैं क्या क्या निकल रहे हैं उनके बारे में, वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको सरहदों पर होना चाहिए, डिफेंस में काम करना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, साथ में किसी भी सूबे को या किसी भी कह लें कि स्टेट को वो नहीं छोड़ रहे हैं, आपस में ही लगे हुए हैं, बस आपस में हमारे हुक्मरान भी मिले हुए हैं। हुक्मरान को जो मैं सियासतदान को, अब पहले एक माइंडसेट था कि सियासतदान बहुत गंदे हैं, ठीक है, बहुत गलत हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर जैसे कि ये बातें की जा रही हैं कि अभी लंदन का यूके में जो विज़िट था चीफ का, तो उसमें अजीत दोवाल आपने नाम आपको बताइए, तो उनके साथ ये डीलिंग हुई है। ठीक है, मुलाकात हुई है। तो जैसे आपने आदिल राजा, मैं अब उनको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम क्या सोचेंगे इन जनरल्स के बारे में। ठीक है, ये इनके अपने लोग हैं ना, ये हमारी बताई हुई तो बातें नहीं है, खामोश मुजाहद। और हम पाकिस्तान आर्मी को और ISI को अब स्टिल सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और स्पेशली मुझे उस दिन का इंसिडेंट कभी नहीं भूलता कि जब इन लोगों ने लाहौर कैंटोनमेंट के स्टार्ट पे टैंक खड़े किए थे, वो लम्हा मुझे कभी नहीं भूलेगा। ये चीज़ बहुत दिल एक दर्दनाक थी। ठीक है, कि हमारी आर्मी हमारे ख़िलाफ़। ठीक है, मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हो, मैंने ऐसी एक्सरसाइज की जिसकी वजह से मेरे पाँव स्वेल हो जाते थे। ठीक है, लेकिन स्टिल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, किसी वजह से। और
हम फिर भी मोहब्बत करते थे अपनी आर्मी से, लेकिन इन चीज़ों के बाद कि जब हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, उसके बाद जब हमें पता चला कि जिनके लिए हम लड़ना चाहते थे, मरना चाहते थे, ठीक है, हम स्टिल वी लव पाकिस्तान, वी स्टिल लव पाकिस्तान आर्मी, लेकिन ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान के हक़ में है, ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं जो पाकिस्तान को बेच खाएं, जैसे कि बाजवा और ऐसे गंदे जनरल्स जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया और पाकिस्तान आज इस हालात में है, ठीक है, कि पाकिस्तान कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकता अगर इसे अच्छे लोग ना संभाल रहे हो तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दाल। उमर। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसका सुनते ही दिमाग में क्या आता है सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर का? कि मुसलमान पे जो उनको आज़ादी नहीं मिलती और उधर जो है काफ़ी जुल्म किया जाता है मुसलमानों पे, और जो है कोई आवाज़ नहीं उठाता मुसलमान ममालिक, चाहिए कि कुछ बोलें, कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर अब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इंडिया अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है उस एक अलग स्टेट के ऊपर। वहाँ पर कह लें कि बजट भी सेट किया उसने, उनका साथ में कह लें कि स्कूल्स भी बनवा रहा है, डैम, ब्रिजेस, हर एक चीज़ वहाँ पे बना रहा है। अब कश्मीरी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। अगर हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें तो उसका क्या फ्यूचर नज़र आता है? वो इंडिया इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि जो कश्मीर जो है ना आने वाले वक्तों में बिल्कुल इंडिया के साथ हो जाए, वो उनको खुश करके अपने साथ कर रहा है। और पाकिस्तान की जितनी बात है, इकनॉमी पाकिस्तान की नीचे ही जाती नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी होता है वो अपने लिए सोचता है, कोई पाकिस्तान पूरे के लिए नहीं करता। पूरी पाकिस्तान के लिए बंदा कुछ काम करे तो फिर पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। आपने कहा कि इंडिया इसलिए वहाँ पर इन्वेस्ट करता है ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक दिन ऐसा है कि बिल्कुल उनके साथ ही इंडल्ज हो जाए। कैसा हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडल्ज हो जाए? जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, वो मैं थोड़ा बोलता हूँ कि अब जो फ्यूल है फ़िलहाल मसला फ्यूल है, फ्यूल की तो सब चीज़ इंगेज हैं फ़िलहाल। तो अगर हम इराक़ से फ्यूल लें, जो कि पाकिस्तान होने नहीं दे रहा फ़िलहाल, इराक़ से अगर हम फ्यूल लेते हैं वो मैं उससे 4 रुपीज़ में दे रहा है मेरे ख्याल से ना, तो अगर हम वो लेते हैं वहाँ से में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और उतना कोई दूर भी नहीं है, ट्रैवल का भी मसला नहीं होगा, इनके काफ़ी ज़्यादा खर्चे बच जाते हैं, तो वहाँ से भी बड़े मसले सोल्व हो सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन ये खुद नहीं चाह रहे पाकिस्तान वाले कि ठीक हो, हुकूमत नहीं चाह रही। अच्छा, अवाम के पास होते हैं तरीके, अवाम सजेस्ट कर रही होती है। जितना भी मैंने अब तक इंटरव्यूज़ लिए हैं सब ने सजेस्ट किया कि इस तरह से हम जो मुल्क की इकॉनमी है ये कह लें कि अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है। क्या गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं सोच सकती जितना अच्छा अवाम सोच रही है? गवर्नमेंट इतना अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में ना सदारती निज़ाम नहीं है। अगर वज़ीर आज़म कुछ अच्छा करने का सोच लेता है, कर लेता है फैसला कि अच्छा करना है, फिर जो फौज है वो नहीं होने देती। अगर उसको भी मना ले तो उसके नीचे जो बंदे हायर है, वज़ीर आला है, कोई भी नहीं मानता। जो एक अच्छा ओपिनियन जो उसने लिया होता है वो इम्पैक्ट करते करते वो एक आके ना बिल्कुल गलत फैसला बन जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को कंपेयर करें जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तो दोनों की सिचुएशन बेहतर है या हमारे वाले की ज़्यादा ख़राब नज़र आती है? हमारी भी ज़्यादा ख़राब नज़र आती हमारे वाली ज़्यादा ख़राब रहती है। फिर तो है, जो हो रहा है ना अब मुझे लगता है हमारी ज़्यादा ख़राब होगी। तो फिर हम जम्मू एंड कश्मीर को कैसे कह देते हैं कि उस पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है? नहीं, उधर ये जुल्म हो रहा है कि उन पे कोई बाहर का बंदा जुल्म कर रहा है, हम पे ज़्यादा जुल्म इसलिए कि हमारे अंदर के बंदे पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे अपने में कोई कम्युनिटी नहीं है किसी में भी। अब सारे चेहरों के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं। इधर सोचो पाकिस्तान के बारे में समझ भी आती है, पर नहीं, इधर वो नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच सर।